ये कहानी है स्ट्राइप की, जो कि एक सोल्जर है और कंपनीज ने इस समय के सारे सोल्जर्स को एक न्यूरल इम्प्लांट दिया है जिसे वो मास कहते हैं, जिसकी हेल्प से सोल्जर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। और इसका इस्तेमाल करने के बाद लोग जो है सोल्जर को ट्रैक कर सकते हैं और उन पर पूरी नजर रख सकते हैं। और उसके साथ साथ इन सोल्जर्स को ऐसे ट्रेंड किया गया है और उनको ऐसी चीजें दी गई हैं जिनकी वजह से उनके अंदर का इमोशन मरता जा रहा है और वो किसी को मारने के बाद कुछ भी फील नहीं करते, उन्हें सिर्फ मजा आता है। और मास्क का यूज करने के बाद हर एक रात लोग जो है उनके सपने में लड़कियां और लड़के भेजते हैं जिनके साथ वो शारीरिक संबंध बना सके। लेकिन ये सारी चीजें सपने में होती हैं, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है रियलिटी में। और इस समय जो है लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है रोच, जिसे कि ज़ॉम्बी भी कह सकते हैं, जिनका पता लगते ही सोल्जर्स उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। उनका कहना है कि ये रोचेस जो हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो कुछ बड़ी बीमारियां फैला सकते हैं जिससे हमारा अस्तित्व खतरे में आ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि स्ट्राइप अपने बेड पे लेटा है और वो सपना देख रहा है और उसके सपने में एक खूबसूरत लड़की है। तभी उसको हंटर जगा देती है। हंटर भी एक सोल्जर है और वो उसे कहती है कि उठो, जल्दी हमारे सीनियर्स आने वाले हैं। और उसके बाद सीनियर्स उसे आकर के बताते हैं कि पास वाले गांव में रोचेस को देखा गया है। एक पास के गांव में रोचेस आए थे और उन्होंने जो है एक राशन की दुकान को लूट लिया है और अभी वहाँ के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। और उसके बाद सारे सोल्जर्स वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं और सारे लोग स्ट्राइप को कहते हैं कि तुम पहली बार जा रहे हो ना रोचेस के शिकार पे, बिल्कुल भी मत डरना और डट के उनका सामना करना। और उसके बाद सारे सोल्जर्स उस गांव में चले जाते हैं और गांव के लोग बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डर गए हैं और वो कहते हैं कि अब हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिन जिन चीजों को उन रोचेस ने छू दिया है, क्योंकि इससे बीमारी हो सकती है। और उसके बाद सारे सोल्जर्स उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अब वो रोचेस कहाँ गए होंगे। और उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं सारे सोल्जर्स को एक आदमी का नाम बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उसी आदमी ने सारे रोचेस को अपने घर के अंदर छुपा रखा है, क्योंकि वो एक बहुत ही धार्मिक आदमी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद सारे सोल्जर्स जो है उस आदमी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर उस आदमी के घर पहुंचने के बाद सोल्जर्स उससे पूछताछ करने लगते हैं और कुछ सोल्जर्स जो है उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। और स्ट्राइप भी उसके घर की तलाशी ले रहा होता है और तलाशी लेते समय उन्हें जो है एक अलमारी के अंदर एक खुफिया रास्ता मिलता है। और उसके बाद स्ट्राइप जो है उन रोचेस को ढूंढने के लिए अंदर घुस जाता है और वो जैसे ही अंदर घुसता है उसे बहुत सारे रोचेस नजर आते हैं। उनका चेहरा जो है एकदम डरावना होता है और वो अलग तरीके की आवाजें निकाल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनकी बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। और वो स्ट्राइप पे हमला भी नहीं करते, वो बस वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय स्ट्राइप एक रोच को गोली मार देता है और बाकी दो रोचेस वहाँ से भागने लगते हैं। उसमें से एक रोच को स्ट्राइप पकड़ लेता है और एक रोच भाग जाता है। और उसके बाद उस रोच से स्ट्राइप की हाथापाई होने लगती है और स्ट्राइप की गन जो है नीचे गिर जाती है। लेकिन स्ट्राइप अपने चाकू से जो है उस रोच को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है। और उसके मारने के बाद स्ट्राइप देखता है कि उस आदमी के हाथ में एक अलग तरीके की कोई डिवाइस है जिससे ग्रीन लाइट निकल रही है। उसके बाद स्ट्राइप उस डिवाइस को उठाता है और जैसे ही उस ग्रीन लाइट की तरफ देखता है उसके बाद स्ट्राइप को लगता है कि उसको कोई झटका सा लगा है। और उसके बाद स्ट्राइप अपने ग्रुप के साथ वापस जाने लगता है। तब सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि आज स्ट्राइप ने जो है 2 रोचेस को मारा है। अपने पहले ही शिकार पे इसने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उसके बाद से स्ट्राइप को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसका मास्क जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो सही से निशाना नहीं लगा पा रहा है। वो जब भी निशाना लगाता है उसे कुछ धुंधली सी तस्वीरें नजर आती हैं और उसका मास्क पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। और ये सब देखने के बाद स्ट्राइप को लगता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो डायग्नोसिस के लिए जाता है कि आखिर क्या खराबी है उसके मास्क में। और डॉक्टर जो है सारे टेस्ट करने के बाद कहता है कि तुम्हारा मास्क तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तुमने अभी अभी अपनी पहली लड़ाई लड़ी है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी कोई समस्या लगती है तो तुम जाके आर्किड से मिलो। आर्किड वही आदमी है जो इन सारे न्यूरल इम्प्लांट्स की देखभाल करता है और उससे ज्यादा न्यूरल इम्प्लांट्स के बारे में कोई भी नहीं जानता। और स्ट्राइप जो है आर्किड के पास जाता है और आर्किड उससे पूछता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुमने अपना पहला मिशन हाल ही में पूरा किया है और तुमने 2 रोचेस को मारा है अपने पहले मिशन पे, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ कि तुमने उन्हें कैसे मारा। और स्ट्राइप पूरी कहानी बताता है कि उसने कैसे उन दोनों रोचेस को मारा। एक को उसने गन से मारा और दूसरे को चाकू से मारा। और ये सुनने के बाद आर्किड कहता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है उन्हें मारने के बाद। और स्ट्राइप कहता है कि उसे बहुत मजा आ रहा है, उसे उन लोगों को मारने में बहुत मजा आया। दरअसल आर्किड यहाँ पे ये जानना चाहता था कि ये इमोशनल तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर मास सही से काम कर रहा होगा तो कोई भी मास यूज करने वाला आदमी इमोशनल नहीं हो सकता। उनके इमोशंस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और सारी बातें सुनने के बाद आर्किड स्ट्राइप को कहता है कि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है।
और तुम्हारा मास्क बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और उसके साथ साथ आर्किट ये भी कहता है कि आज रात तुम्हें हम एक चैन की नींद देना चाहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज रात जब स्ट्राइप सोता है तो उसके सपने में वही लड़की आती है जिसे वो हमेशा भेजते हैं, लेकिन इस बार जो है इस लड़की की 4 कॉपीज हैं। यानी कि स्ट्राइप को चैन की नींद देने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है एक लड़की के बदले 4 लड़कियां भेजी है। लेकिन ये सारी लड़कियां सिर्फ नींद में हैं, इनका रियलिटी में कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें स्ट्राइप से बर्दाश्त नहीं होती और वो बीच रात में जग जाता है। और उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और तब हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग सो रहे हैं और सबके सपने में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। और इसका पता हमें कैसे चलता है? क्योंकि जब भी सपने में स्ट्राइप किसी लड़की के साथ होता है वो अपनी उंगलियों को किसी अलग तरीके से चलाता है। और अभी हम देखते हैं कि सारे लोग अपनी उंगलियों को वैसे ही चला रहे हैं, यानी उनके सपने में भी कोई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोज को बताया जाता है कि उन लोगों ने सारे रोचेस का अड्डा ढूंढ लिया है। और इस अड्डे के बारे में उसी आदमी ने बताया है जिस आदमी ने शुरुआत में रोचेस को अपने घर में छुपा रखा था। और उसके बाद सारे सोल्जर्स वहाँ पे निकल पड़ते हैं रोचेस को मारने के लिए। और वो वहाँ पहुँच जाते हैं और जिस घर में सारे रोचेस छुपे होते हैं उस घर के आगे रुकने के बाद वो जो है स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। और अपने मास्क का इस्तेमाल करने के बाद वो देखने लगते हैं सारी खिड़कियों को और दरवाजों को कि आखिर रोचेस कहाँ हैं। और सब लोग ये सारी चीजें देख ही रहे होते हैं। तभी एक रोच अंदर से गोली चला देता है और इनकी एक सीनियर मर जाती है। और उस ऑफिसर के मरने से पहले क्या होता है, जब सारे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं तब स्ट्राइप जो है वहाँ पे रखी घास सूंघ रहा होता है। और वो कहता है कि पहले मैं घास नहीं सूंघ सकता था, यहाँ तक कि कोई भी सोल्जर घास नहीं सूंघ सकता, लेकिन मैं अब सूंघ पा रहा हूँ। और तभी वहाँ पे गोली चलने लगती है। और अपने सीनियर को मरा हुआ देखने के बाद सारे लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं उन रोचेस को मारने के लिए। और उसके बाद सब रोचेस को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी स्ट्राइप एक कमरे में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक औरत छिपी हुई है जो कि कोई रोच नहीं है और वो बहुत डरी हुई है। और स्ट्राइप उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा। और वो औरत उस कमरे से भागने लगती है। तभी हंटर उसको गोली मार देती है। और ये देखने के बाद स्ट्राइप बड़ा परेशान हो जाता है कि ये आम लोगों को क्यों मार रही है। और उसके बाद जब स्ट्राइप आगे जाता है तो वो देखता है कि और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई रोच नहीं है, लेकिन सारे सोल्जर्स फिर भी उन्हें मार रहे हैं। और उसके बाद वो एक और कमरे में जाता है जहाँ देखता है कि एक औरत है और उसके साथ एक बच्चा है। और हंटर अपने गन में गोलियां भर रही है ताकि वो उनको भी मार सके। तभी स्ट्राइप उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम उसे क्यों मार रही हो, लेकिन हंटर नहीं मानती और वो कहती है कि ये सारे रोचेस हैं और गोली चलाने की कोशिश करती है। तभी स्ट्राइप उसे बेहोश कर देता है और उन दोनों को लेकर के वहाँ से भागने लगता है। इस लड़ाई के दौरान स्ट्राइप को भी गोली लग गई है और स्ट्राइप उनको अपनी गाड़ी में लेकर के भाग रहा होता है। और गाड़ी चलाते चलाते स्ट्राइप बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लड़की उसको अपने खुफिया जगह पे लेकर के जाती है। उस लड़की का नाम होता है कैटरीना। और उसके बाद जैसे ये स्ट्राइप की आंखें खुलती हैं वो देखता है कि कैटरीना उसके सामने खड़ी है। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हम लोग नॉर्मल दिख रहे हैं, क्या तुम्हें हम रोच की तरह नहीं दिख रहे? और स्ट्राइप कहता है कि तुम रोच नहीं, तुम एक इंसान हो। रोचेस बहुत भयानक दिखते हैं और रोचेस कभी बोल नहीं सकते। और तब कैटरीना कहती है कि रोचेस बोल नहीं सकते क्योंकि तुम उन्हें सुन नहीं सकते। तुम्हारे सर के अंदर जो न्यूरल इम्प्लांट्स लगा रखे हैं उसी की वजह से तुम्हें हम जो है रोचेस नजर आते हैं, वरना हम भी एक इंसान है, एक साधारण इंसान। और ये बात सुनने के बाद स्ट्राइप को कुछ भी विश्वास नहीं होता है और वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तब कैटरीना उसे बताती है कि इनका एक साथी था लूका, जिसने वो मशीन बनाई थी, वो ग्रीन लाइट वाली, जिसपे देखने के बाद इन सोल्जर्स का इम्प्लांट खराब हो सकता है और उसके बाद वो हमें नॉर्मल देख सकते हैं कि हम आम इंसान हैं, हम कोई रोचेस नहीं हैं। ये सब का सब तुम्हारे इम्प्लांट का खेल है। उसके बाद स्ट्राइप कहता है कि उन गांव वालों के सर पे तो कोई इम्प्लांट नहीं लगा है, फिर भी वो तुमसे इतना नफरत क्यों करते हैं। तब कैटरीना कहती है कि उन्हें ऐसे सिखाया गया है कि हम उनके लिए खतरनाक हैं, हमसे बीमारी फैलती है और ये सुनी सुनाई बातें सुनने के बाद वो हमसे नफरत करते हैं। उसके बाद कैटरीना उसे पूरी कहानी बताती है कि ये सारी चीजें 10 साल पहले शुरू हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद, जब पहली बार सारे लोगों की स्क्रीनिंग हुई और सारे लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ। और उसके बाद उन्हें पता चला कि इन लोगों के बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद उन लोगों ने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई और लोगों को इनके खिलाफ भड़काने लगे और इन्हें एक हैवान समझने लगे और उन्होंने इनके पूरी प्रजाति को खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया जो अभी तक चल रहा है। लेकिन ये लोग भी एक आम इंसान हैं। और कैटरीना ये सारी बातें बता रही होती है तभी उस जगह पे हंटर रे आ जाती है जिसको स्ट्राइप ने बेहोश कर दिया था। और क्योंकि उसका इम्प्लांट बिल्कुल सही काम कर रहा है तो उसे अभी भी ये दोनों लोग रोचेस नजर आ रहे हैं और वो उन्हें मारने लगती है। स्ट्राइप उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानती और वो दोनों को मार देती है। और उसके बाद स्ट्राइप जो है रे को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन रे इसकी बात नहीं सुनती और इसे बेहोश करने के बाद वापस लेके चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्राइप को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और आर्किट उससे मिलने आता है वहाँ पे। और आर्किट जो है स्ट्राइप से कहता है कि हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए
क्योंकि हम तुम्हारे मास्क की गड़बड़ी नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद आर्केड जो है उसे वही डिवाइस दिखाता है जिस डिवाइस से ग्रीन लाइट निकलती है, जिसे देखने के बाद स्ट्राइप का मास्क खराब हो गया था। और आर्केड कहता है कि हमने जितना सोचा था ये रोचेस उससे ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने हमारे एक ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर करके इस डिवाइस को बनाया है। इसके ग्रीन लाइट पे देखते ही हमारे मास्क के अंदर एक वायरस आ जाता है जो हमारे मास्क को अंदर से बंद करने की कोशिश करता है। और ये सुनने के बाद स्ट्राइप चुप नहीं बैठता है। वो कहता है कि वो कोई रोचेस नहीं है, वो एक आम इंसान है हमारी तरह। तो सबसे झूठ बोलना बंद करो। उसके बाद आर्केड स्ट्राइप से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ा है। और उसके बाद आर्केड उसे एक कहानी सुनाता है। दरअसल ये कहानी एक बुक की है जिस बुक का नाम था मैन अगेंस्ट फायर, जिसे लिखा था एसएलए मार्शल ने। और यहाँ पे आर्केड इसी की कहानी सुना रहा है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। और अगर उन्हें फोर्स किया गया था गोली चलाने पे, तब उन्होंने दुश्मन के सर के ऊपर से गोली चलाई थी, क्योंकि वो किसी भी इंसान को मारना नहीं चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी को अपने सोल्जर से गोली चलवाने के लिए उन पे हंटर चलाने पड़ते थे। और ये चीज वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुई। सिर्फ 15 से 20% सोल्जर्स ने ही गोली चलाई वर्ल्ड वॉर 2 में। हमारा भविष्य दांव पे था और सिर्फ 15 से 20% सोल्जर्स ने ही गोली चलाई। इससे क्या साबित होता है कि अगर फौज का दिमाग सही जगह पे होता तो ये जंग कब का खत्म हो चुका होता। जितने समय तक हमने जंग देखा उतने समय तक जंग कभी नहीं होता। उसके बाद वियतनाम के जंग में 85% लोगों ने गोली चलाई, लेकिन फिर भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि उनका निशाना ठीक नहीं था। और तब हमने इन सारी चीजों को ठीक करने का रास्ता निकाला और हमने इसे बनाया, इस मास्क को बनाया, जो एक सोल्जर को हर तरीके से बेहतर बनाता है, चाहे उसका निशाना हो या फिर उसका इंटेंशन हो। ये मास्क जो है वो एक सोल्जर को एक कंप्लीट सोल्जर बनाता है। इसलिए मास्क हमारा अब तक का सबसे बेहतर हथियार है। और इसलिए हमने उनका चेहरा वैसा बनाया ताकि जब एक डरावना चेहरा आपके सामने आता है तो आपको गोली चलाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और इस मास्क के द्वारा हम तुम्हारी सारी चीजों पर कंट्रोल करते हैं, तुम्हारे सेंसेस तक पे। और ये मास्क तुम्हारे सूंघने की क्षमता को भी कम कर देता है, जिससे जब तुम उन्हें मारते हो तो तुम्हें उनके मल और उसके खून की गंध नहीं आती। और ये सब सुनने के बाद स्ट्राइप कहता है कि वो भी एक इंसान है, उनके बारे में ऐसा बोलना बंद करो। और तब आर्केड कहता है कि तुम्हें पता भी है कि उनके डीएनए में कितना कचरा भरा है। वो सबसे पहले आएंगे उन बड़ी बड़ी बीमारियों के चपेट में, जैसे कि कैंसर। और हम उन्हें मार के जो है अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। हम वैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका डीएनए अच्छा है। और हम नहीं चाहते कि वैसे गंदे डीएनए वाले लोग हमारे बीच रहें, जिससे हमारी अगली नस्ल खराब हो। और ये सब सुनने के बाद स्ट्राइप कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, हम लोगों को ऐसे नहीं मार सकते, तुमने हमसे झूठ बोला। तब आर्केड कहता है कि किसी ने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए थे और तुम्हें सारी बातें बताई गई थी। ये सुनने के बाद स्ट्राइप को विश्वास नहीं होता है। तब आर्केड उसे उसकी वीडियो दिखाता है जब वो पहली बार यहाँ पे आया था और उसे सारी बातें बताई गई थी कि इस मास्क के लगाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और स्ट्राइप ने सारी शर्तें मानी थी और उसमें एक शर्त ये भी थी कि तुम्हें ये बात भी याद नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी मेमोरी को मिटा दिया जाएगा। और ये सब देखने के बाद स्ट्राइप और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया। और वो आर्केड पे हमला करने की कोशिश करता है। तब आर्केड उसे अंधा कर देता है और कहता है कि तुम्हारा पूरा शरीर जो है उस पे हमारा नियंत्रण है और हम जो चाहें वो कर पाएंगे। और उसके बाद आर्केड उसे 2 ऑप्शन देता है, जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि वो अपने मास्क को रीसेट करवाए, जिसमें इसकी सारी मेमोरी मिटा दी जाएगी अब तक की। और ऑप्शन 2 है उम्र कैद। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी स्ट्राइप नहीं मानता। वो कहता है कि उसे मास्क नहीं चाहिए। और तब आर्केड उसको उसकी पुरानी वीडियो दिखाता है जिसमें उसने 2 बेगुनाह लोगों को रोज समझ के मार दिया था, जिसके लिए उसे बहुत शाबाशी मिली थी। वो देखता है कि उसने कितनी बेरहमी के साथ दोनों को मारा था, एक को गोली मारी थी और दूसरे को चाकू घोंप घोंप के मारा था। और उसको उनकी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी, जबकि वो चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो। और ये देखने के बाद स्ट्राइप पागल सा होने लगता है कि ये उसने क्या किया। और उसके बाद आर्केड कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें कैद कर देंगे और उम्र भर तुम इसी वीडियो को देखते रहोगे। और वो कहता है कि अभी भी ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, बस तुम इजाजत दो अपने मास्क को रीसेट करने की, उसके बाद हम तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा देंगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुमने क्या गलत किया है। और उसके बाद स्ट्राइप रोने लगता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। और उसके थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि स्ट्राइप एक जगह पे गया है जहाँ पे एक घर है और स्ट्राइप गाड़ी से उतरता है और हम उसको देखते हैं कि उसने अलग तरीके का पोशाक पहन रखा है, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया है। और गाड़ी से उतरने के बाद वो एक हरे भरे घर को देखता है और उसके बाद वो देखता है कि उस दरवाजे पे एक लड़की खड़ी है। ये वही लड़की है जो उसके सपने में आती थी। लेकिन ये सब देखने के बाद स्ट्राइप खुश नहीं होता है, उल्टा वो रोने लगता है। और इसका मतलब ये है कि स्ट्राइप को कहीं ना कहीं पता है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इल्यूजन है, वो रियल नहीं है और वो रियलिटी जानता है।
और इससे हमें इस बात का पता चलता है कि स्ट्राइप का प्रमोशन हो गया है और उसके बाद उसके सारे सपनों को अपग्रेड कर दिया गया है। यानी कि पहले सपने में उसे एक लड़की मिलती थी, उसके बाद जब उसने 2 लोगों को मारा, उसके बाद उसके सपने में 4 लड़कियां आई और अब उन चीजों को और भी बेहतर बना दिया गया है। अब इसको एक पूरी कॉलोनी दी गई है, इसका एक अपना घर और उसमें उस लड़की को, ताकि इसका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो सके। लेकिन ये सब एक इल्यूजन है और इसके बारे में स्ट्राइप जानता है और इसीलिए वो रो रहा है। इस एपिसोड को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है और इसके मेकर्स ने हमें बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की है। उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि अभी भी हम भेदभाव में फंसे हुए हैं और ये भेदभाव अगर हमने अभी नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसलिए हमें सब लोगों को अपनी बराबरी का समझना पड़ेगा, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। और ब्लैक मिरर को अपने इन्हीं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए इतना खास माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।